पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। तमाम बातों का विस्तार से वो जिक्र करते हुए अदालत की प्रक्रिया के जरिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही 5 अगस्त 2019 को हम नहीं मानते परिसीमन की प्रक्रिया को भी लेकर अपना संदेह उनकी ओर से जाहिर किया गया और ये बातें रखी गई हैं पीएम के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ भी कहा है नेताओं के सामने, उसकी बड़ी बातें जानिए। दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत सरकार की है। परिसीमन प्रक्रिया में शामिल हो कश्मीर के नेता, यानी कि जितने भी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी थी, उन सभी को परिसीमन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की बात पीएम मोदी की ओर से कही गई है। परिसीमन के बाद चुनाव कराने पर सहमति भी उनकी ओर से जताई गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जाहिर तौर पर परिसीमन के बाद अगर चुनाव होते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां की मजबूत होगी, लेकिन उसके पहले परिसीमन बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने परिसीमन की इस प्रक्रिया को लेकर ही संदेह जाहिर कर दिया, जैसा कि उमर अब्दुल्ला खुद अपने आप को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर यहां पर बातें कह रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव कराना, यानी कि 2018 के बाद जिस तरह से वहां पर आखिरी सरकार बनी, उसके बाद 2019 में 5 अगस्त 2019 को 370 खत्म किया गया और उसके बाद पूरा देश जानता है कि किस तरह से भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है ताकि विकास के कार्यों को हम दोगुने से भी तेज रफ्तार वहां पर दे पाए। इसी वजह से आज पूरा का पूरा रोड मैप इन तमाम दिग्गज नेताओं के सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये जो बातें कही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, रोजगार की बात उन्होंने कही, शिक्षा की बात कही, भ्रष्टाचार मुक्त शासन से लोगों का बढ़ेगा विश्वास। और आपको बताते चले, एलजी मनोज सिन्हा की ओर से भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में बीते महीनों कुछ आदेश भी वहां पर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, राष्ट्रहित में काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कश्मीर के समाज की सुरक्षा का माहौल बनाना होगा। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, खासतौर से कश्मीर श्रीनगर को लेकर, जिसका यहां पर जिक्र किया गया है। कश्मीर में एक भी मौत से दुख होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका मिलना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा इन तमाम नेताओं के सामने कि हमारे और आपके बीच गिले शिकवे होते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना ही हमारी और आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि हम एक परिवार की तरह हैं। इस तरह से पीएम मोदी की ओर से अपनी बातें कही गई। बैठक में जो 5 बड़ी मांगे उठी हैं, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाए, चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा और भी तमाम मांगे, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, जिसका जिक्र पहले भी ये नेता करते रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये बात भी प्रमुख तौर पर जितने भी दिग्गज वहां पर थे, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तमाम नेताओं की ओर से उठाया गया है। और विधानसभा चुनाव होना चाहिए जल्द से जल्द, ये बातें भी इन सभी की ओर से कही गई डिमांड में, जिसके जवाब में सरकार की ओर से इन्हें आश्वासन मिला है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद वहां पर चुनावी प्रक्रिया को रफ्तार दी जाएगी। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, एक करके जितने भी नेता बाहर निकले अपनी बातें रखने के बाद, उन सभी को लगातार आज तक सुना रहा है, लेकिन एक बड़ी बात